दोस्तों आपका स्वागत है निंजा टेलर पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इस मनवा में सिर्फ 6 ही चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक इसका और चैप्टर नहीं आया हुआ है। जब भी इसका आगे का चैप्टर आएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं आज ये पूरे 6 चैप्टर का एक्सप्लेन करने के बाद इस मनवा को बंद कर दूंगा। उसके बाद किसी और मनवा कर देखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा 5000 जो सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से थोड़ा सा मेहनत कर हमारे ये जो 5000 सब्सक्राइबर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि जो अपना एमसी होता है वो एक कोर्टयार्ड खरीदने के लिए चला गया होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोर्टयार्ड को खरीद रहे होते हैं। वहीं पे अपना एमसी भी आ गया होता है, जहाँ पे उसको एक बहुत अच्छा सा कोर्टयार्ड दिखाई देता है, जिसके पास हमारा एमसी जाकर उसको देख रहा होता है। तभी वहीं पे एक बंदा आता है जो कि बोल दे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा कोर्टयार्ड है, जिसको रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड बोलते हैं। और इतना ज़्यादा महंगा है कि तुम्हारे जैसे भिखारी लोग, थर्ड क्लास के सेक्टर वाले लोग इसको कभी भी खरीद नहीं सकते। इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इसे कभी भी खरीद पाओ। इतना कहकर वो हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। 30 एपिसोड की शुरुआत तुमको दिखाया जाता है एमसी को, जो कि एक स्पेस बाइक को निकाल कर हवा में छोड़ देता है। इसको ऐसे हवा में स्पेस बाइक को छोड़ते हुए देखने बाद ये बंदा बोल दे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी दिखाया जाता है उस बंदे के जितने भी साथी होते हैं वही से भाग जाते हैं। और वो जो स्पेस बैग होता है उसके अंदर से बहुत सारे गोल्ड कॉइन निकलने लगते हैं। और गोल्ड कॉइन इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि इस बंदे को अपने नीचे दबा देते हैं। जेकर ये बंदा वहीं पे बेहोश हो गया होता है। दिखाया जाता है मैडम से जो कि बोल दे, बताओ भाई अब किसके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है जो हमारे कियानकुन सेट की फाइनेंशियल पावर को देखे। कौन अब बोल सकता है कि हमारे कियानकुन सेट के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं है। और वहीं पर जितने भी लोग होते हैं बोल दे कि आखिर देखो ये बंदा कितने सारे गोल्ड कॉइन को यहाँ पला है। तभी दूसरा बंदा बोल दे कि इस गोल्ड कॉइन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन होगा, ये तो बहुत ज़्यादा मनी है। और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है इन सभी को चिढ़ाकर। तभी वहीं पे एक और बुढ़ा आ जाता है जो कि बोल रहा है कि यंग मैन, आपको ज़्यादा एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं। और वो बताता है कि ये जो कोर्टयार्ड है ये हमारे जो ट्रेजर पेवेलियन है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। ये हमारे लिए एक हाईलाइट के तौर पर है। और ये ऐसा चीज़ है जिसको रॉयल फैमिली भी चाहती है, लेकिन हम सभी लोग उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। हम लोग इसे बेचना नहीं चाहते हैं। तभी वहीं पे एक और बंदा आ जाता है, बोल रहा है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इकोनॉमी स्लो का है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है इसे बेचा नहीं जा सकता। ये बेचने के लिए नहीं है, बस शो के तौर पर रखा गया है। इन सभी की ऐसी-ऐसी बातें सुनने के बाद तो अब जितने भी लोग होते हैं वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। बोल रहे हैं देखो देखो, क्या तुमने सुना कि तुम्हारे पास अगर कितना भी पैसा होगा तब पर भी तुम इस रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड को कभी भी खरीद नहीं सकते हो। इतना कहकर हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है कि ठीक है, मैं ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है इसको बेचने वाली हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन बोल रहा है। तभी वहीं पे ये जो ट्रेजर पेवेलियन के मालकिन होती है ये आ जाती है। दरअसल ये वही ट्रेजर पेवेलियन के मालकिन जिसको हमारे एमसी ने मिला था। और ये आते हुए बोलते हैं कि मैं इस ओनर हूँ, ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है इसके, और ये जो ट्रेजर पेवेलियन है इसका भी। ये देखते हुए पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोले कि ये देखो ये तो लेजेंडरी रॉयल छियांग है और ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये दूसरा व्यक्ति बोले कि इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं इसके प्यार में पड़ चुका हूँ। ये तो हमारे ल्यू एम्पायर की बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटी है यार, मैं तो इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है हमको एक लड़के को जो कि हंसते हुए बोल दे कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, बस मुझको इसका एक किस मिल जाता, मैं बस उसका एक फेवर है उसका जीतना चाहता हूँ, कितनी ज़्यादा सुंदर है। इसको ऐसी बातें करते हुए देखने के बाद तो इसका एक साथी जो तो होता है जो इसका मुंह को बंद करते हुए बोल दे कि भाई इतनी ज़्यादा बोल बातें मत कर, वरना मैंने सुना है जो भी लड़का इसको अप्रोच करने की कोशिश करे तो ये इसको गर्दन को उड़ा देती है, ये उसको नपुंसक बना देते। क्या तू अपने नुन्नी को कटवाना चाहता है तो जाकर ऐसी बातें कर, वरना ये जब सुन लगी तो नुन्नी को उसके धड़ से अलग कर देगी। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि ट्रेजर पेवेलियन की जो मालकिन होती है उससे बातें कर होते हैं, जब वो बोलती है क्या तुम ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है इसमें इंटरेस्टेड हो। ये सुनने बाद तुम्हारे एमसी बोलते कि हाँ यार मैं इंटरेस्टेड तो हूँ। ये सुनकर बोलती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड के जितने भी मर्डर हो तुम संभालो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको ये बेच दो, और हाँ इससे जो प्राइस है वो भी लेने की जरूरत नहीं, मैं इसको फ्री में देना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या फ्री में, और इन सभी के मुंह ऐसे खुल जाते हैं जैसे कि देख ही सकते हो मैं क्या बोलूँ। और वो बोल रहे होते कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैंने अपने कान से कुछ गलत तो नहीं सुना। इसने बोला कि ये रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड को इसको फ्री में देना चाहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये जो बंदा इतने ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है।
के ट्रेजर पेवेलियन की मालकिन और इसके बीच कुछ चक्कर चल रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? दिखाया जाता है डिकॉन को, जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोल रहा है ठीक है मैं इसको दे दूंगा। हमारे एमसी भी इसको शुक्रिया बोलते हुए बोल रहे कि आपकी इतनी ज़्यादा जो जेनरोसिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया ट्रेजर पेवेलियन के मास्टर। ये जो कोर्टयार्ड है मैं इसको ले लूंगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग खुश है। तभी वो हमारे एमसी के पास आते हुए बोल रहे तुमको पता ही है कि मैं कभी भी कोई बिजनेस है उसको लॉस में नहीं करती। इतना करने के बाद वो एक टोकन को हमारे एमसी की तरफ देते हुए बोल देगी ये जो टोकन है जब तुम यहाँ से चले जाओ तो इसके ऊपर एक बैरियर है उसको हटा देना। बैरियर को हटाने के बाद तुमको एक मैसेज मिलेगा। इतना करने के बाद वो ऐसे जाने लगते हैं। बोल देगी ठीक है जब मैं यहाँ से चले जाऊंगा तब तुम इसके अंदर जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वो डालना। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा आखिर मैं तुमसे चाहती क्या हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। तभी दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं हम बोल देंगे डैम इट क्या तुमने देखा वो लड़की इस लड़की को कैसे अप्रोच करी थी? क्या 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 मैंने अपने कानों से कुछ गलत तो नहीं सुना? आखिर यहाँ पर अभी भी क्या हुआ है? दिखाया जाता है याओ को, जो कि हमारे एमसी के पास आते हुए बोल दिया कि क्या यार ये जितने भी 24 चीज़ें थी जहाँ पे ये तबाही थी सभी चीज़ें सेटल हो गई। अब हमें भी लगता है कि यहाँ से जाना चाहिए। सुनने बाद हमारे एमसी भी बोल रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाए रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है जा रहा होता है। उसके बाद ये टोकन होता है इसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का डाल के इसके अंदर जो सील होता है उसको तोड़ देता है। जैसे ही सील तोड़ता है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है और दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ लिखा होता है जहाँ पर लिखा होता है कि इसके ऊपर लिखा होता है कि तुमको 2 कंडीशन को मानना होगा। उसके बाद ये जो कोर्टयार्ड है ये तुम्हें मिल जाएगा। सबसे पहली कंडीशन ये आएगा तुम्हारा टॉप 3 के अंदर रहना होगा। जो टॉप 3 के अंदर तुम आ जाओगे तो तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड तुमको मुझे दे देना होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुमको यान फैमिली के एक मेंबर जो कि इंपीरियल कैपिटल के अंदर रहती है उसको मारना होगा और उसका नाम है यान वांगटियान। तुमको उसको जान से मारना होगा। उसके बाद ये तुम्हें ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है इसे गिफ्ट के तौर पर तुमको दे दूंगी। ये सुनने बाद तुम्हारे एमसी भी चौंक जाता है। बोल दे क्या मुझे किसी और को जान से मारना होगा? और मैंने जैसे कि एक्सपेक्ट किए थे कि इस लड़की की सारी ये जो लड़की है कुछ भी मुझे फ्री में नहीं देगी। लेकिन क्यों आखिर ये वांग यंगटियान को क्यों मारना चाहती है और मुझसे ही उसे क्यों मरवाना चाहती है? और वो हमारे एमसी जो होता है हमको बताने लगता है कि याओ ने मुझसे एक बार कहा था कि ये जो इंपीरियल कैपिटल है यहाँ पर मेन फोर्स के अलावा भी बहुत सारे फोर्स रहा करती हैं जो कि रॉयल फैमिली के अलावा भी बहुत सारी फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पर 3 से 4 फैमिली जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और जितने भी 3 सेक्ट हैं 3 सेक्ट ये हैं कि जिसमें सबसे पहला सेक्ट आता है हानडाउ सेक्ट, उसके बाद तियानजुआन सेक्ट, उसके बाद तियानिन सेक्ट। और ये तीनों सेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जब बताता है कि ये जो तियानजुआन सेक्ट है वहीं पर यून लॉन्ग आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है। और बोला जाता है कि जो चैंपियनशिप होने वाला है उसमें एक फेवरेट डिसाइबल होने वाला है उसके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इन 3 सेट के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे सो कॉल्ड 4 मेजर फैमिलीज भी आती है जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है और इनकी इनहेरिटेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी। और कंपेयर किया जाए ग्रेट सेट के अलावा 3 के भी जो भी इनहेरिटेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बताता है कि ये जितने भी फैमिली है इन्हीं सभी फैमिली में एक यान फैमिली आती है और उन्हीं यान फैमिली का एक मेंबर है यान वांगटियान। और बताता है कि यहाँ पे जो तीनों फैमिली है वो जो सबसे पहले आती है यान फैमिली, उसके बाद वी फैमिली, उसके बाद फैन फैमिली, उसके बाद लीन फैमिली। ये चारों मेजर फैमिली जो है जो इंपीरियल कैपिटल इसे 100 साल से भी पुरानी फैमिली जो कि इस इंपीरियल कैपिटल के अंदर रहा करती है। और ये सभी रॉयल फैमिली की बातें मना करती हैं। इन सभी को छोटी मोटी रॉयल फैमिली तो कहा जाती है। ये जो वांग यंगटियान है ये भी एक जीनियस डिसाइबल यान फैमिली का। और बोला जाता है कि ये जो न्यू जनरेशन है उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल होने वाला है। उसकी एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने नहीं सोचता कि मुझे उसको जान से मारना हो। आखिर वो जो लड़की है क्या चाह रही है कि मैं उसको जान से मार दूं? चलो ठीक है उसका एक जो फेवर है मुझको उसका फेवर तो लौटाना ही था। इसी बहाने मैं उसका फेवर को भी लौटा पाऊंगा। और बोलता है कि जीनियस बैटल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे सामने एक कंकड़ की तरह है जिसको मैं अपने रास्ते से हटाकर फेंक दूंगा। और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आने वाले समय में देखूंगा क्या होता है। तभी हमारे एमसी को किसी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखने बाद हमारा एमसी बोलता है कि ये आवाज़ तो उसी की है। तभी हमारा एमसी बड़े तेज़ी से जाता है, देखता है कि जो किंग होती है चिल्ला रही होती है। ये देखने बाद
हमारे एमसी बोलते क्विंग आखिर क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। दिखाया जाता है क्विंग को जो कि नहा रही होती है और बोलते कि यहाँ पर जो चूहा है, मुझे चूहा से डर लग रहा है। और हाँ दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा चूहा नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा चूहा होता है। इसको देखने के बाद तो हमारे भी फट गई होती है। जहाँ पर हमारे एमसी बोल रहे यार तुम्हें चूहा से डर लग रहा है क्या, सच में तुम साली वहाँ पर 5th रैंक के डिमोनिक बीस्ट को भी मार दे रही थी एक अटैक में, तुमको बस ये वो 1st रैंक के चूहा से डर लग रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये देखने के बाद ये बोले नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी चूहा नहीं, देखो इसकी साइज कितनी बड़ी। देवी दिखाई देती है चूहे को जो कि हमारे किंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। ये देखने के बाद तो किंग बहुत ज्यादा डर जाती है, बोले नहीं वो चूहा मेरे पास आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, प्लीज 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 मुझे बचा लो ना। देवी दिखा देता है को जो कि अगर अटैक करके उस चूहे को मार देता है। ये देखने के बाद क्वीन भी खुश रहती है। तभी हम एमसी बोलते देखो यार मैंने अब उसे मार दिया। ये सुनने के बाद बोलती कि हाँ हाँ तभी ठीक है। तभी दोबारा से वो चिल्लाने लगती, बोलती कि नहीं मेरे को मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने, तू मुझे ऐसा नहीं दे सकता, जल्दी से मुझे यहाँ से हटाओ। ये देखने के बाद हमारे एमसी अपने कपड़े पहनते हैं और उसको अपने कपड़े देते हुए बोलते कि ये लो ये मेरे, तुम मेरे कपड़े को पहन, तुम्हें ज्यादा शर्माने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नंगा देखा था तुम मुझे नंगा देख सकती हो। तभी जो अपना एमसी होता है उसको कुछ महसूस होता है, महसूस होने के बाद वो जो क्विंग होती है उसके कंधे पर हाथ रखता है और हाथ रखकर अपने गोद में उठा लेता है। तभी हमारे एमसी आगे की तरफ देखते हैं कि बहुत सारे चूहे उन सभी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे। इनको देखते हुए हमारे एमसी बोलते हैं यार देखो ये क्या करे, आखिर इतनी ज्यादा तेजी क्यों हो गई, आखिर ये ऐसा अटैक क्यों करे। इतना करते हुए देखने के बाद तो ये जो क्विंग होती है वह डर जाती है, बोली क्या इतने सारे चूहे, नहीं मैं इन सभी को हैंडल नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज इन सभी को मार दो। ये देखने के बाद हमारे एमसी भी चौंके तो बोलते कि आखिर ये लड़की मेरी इतनी ज्यादा क्लोज क्यों आ रही। तभी हमारा एमसी का अटैक करते हैं उन सभी चूहे पर, उन सभी को अटैक करके उन सभी को मार देता है। ये देखने के बाद तो किंग भी हमारे एमसी का शुक्रिया अदा बोल देती है। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है यार तुम्हारे मुंह से शुक्रिया सुनना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद वो भी शर्मा जाती है, बोलती है ठीक है, क्या तुमको मेरे मुंह से शुक्रिया सुनने इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतना करने बाद वो हमारे एमसी के दिए हुए कपड़े को पहन के वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है एमसी को जो कि उसको ऐसे शर्माती हुई देखने के बाद तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद वो खुश होते हुए बोले क्या ये कितनी वंडरफुल नाइट है, हाँ मुझे तो मजा आ गया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है अगले दिन का सीन को जहाँ पर जो हमारी लिंग होती है वो बोल रही होती है कि क्या यहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं कि आखिर ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। दिखाया जाता है मैम से को जो कि जाता है गेट के सामने जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। मैम से भी इन सभी को देखते हुए बोल रहा है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो कि इंपीरियल कैपिटल के अंदर आए हैं ताकि वे इस चीज के लिए जा सके। रूल भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पर जाने से पहले तुमको बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरना होगा। वहीं पे अपने ग्रैंड एलर भी होते हैं जो कि बोल रहे हैं ठीक है हम सभी लोग यहाँ से तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम सभी लोग इस कंपटीशन में भाग नहीं लेने वाले, तुमको अकेले ही आगे जाना होगा, हम सभी लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाएंगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी खुश होता है। तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि इन सभी एल्डर के सामने आ जाता है। ये देखने बाद एल्डर बोलते हैं ठीक है चलो चल कर देखते हैं कि आखिर तुम क्या किया। सबसे पहले से जो हमारे जो टोकन है उसको देखा, तुम्हारे टोकन को देखने के बाद ही मैं वेरीफाई करूंगा कि तुम अंदर जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते हो। इतना करने के बाद जो बंदा होता है इन सभी को अपना टोकन दिखा देता है। इन सभी के पीछे 3 और लोगों को दिखाया जाता है। इन सभी को देखते हुए जो हमारा एमसी होता है बताता है कि 3 जो लेबर, उसके बाद जो अपना एमसी होता है इन 3 लोगों को बताता है कि ये तीनों हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, ये सभी लोग हाई एम्परर रिल्म में पहुंच चुके हैं और इन सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल। यहाँ से जो भी लोग जाता है उन सभी पे ये अपनी जो भी सेंस का पावर होता है उस सेंस का पावर अप्लाई करते हैं और इनका सेंस का पावर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कोई मार्शल एम्परर रिल्म का बंदा इन सभी से बच सकता है, उसका नीचे रहने वाला कोई भी बंदा इन सभी से नहीं बच सकता और इतने ज्यादा पावरफुल सेंस के पावर को अप्लाई करते हैं कि कोई इनसे झूठ बोल ही नहीं सकता है। जैसे कि दिखाया जाता है एक बंदा बोल रहा था कि नहीं मैं यहाँ पर जेट टोकन ये मेरे नहीं, मैंने इसी किसी चुराया। दूसरा बंदा भी बोल रहा है कि यार मैंने देखो मेरे अपने अंदर बहुत सारे एक्सप्लोजिव चार्म्स को अपने अंदर छुपा कर रखा है, अंदर ले जाने के बाद मैं इन सभी को फोड़ने वाला था। ये सुनने का बात तो अपन जितने भी लोग होते हैं इन सभी को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं, बोले सारे ये सभी लोग यहाँ से लेके जाओ। ये देखते हुए हमारे जो ग्राइंडर है हम एमसी को बोल रहे देख लो यार यहाँ पे बहुत सारी चीज हो रही है, इसलिए तुम्हें भी संभल कर रहना होगा। ये सुनने बाद हमारे एमसी भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। दिखा देते हैं एमसी के सामने बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आगे की तरफ जा रहे होते हैं। दिखा देता है एमसी को जो कि एल्डर के पास आ जाता है, बोलते हैं एल्डर यान लॉन्ग टाइम नो सी यार, देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सुनने बाद एल्डर यान बोले यार यून तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो यार और मुझे देख कर अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आ गए। मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने अटैक किया था, वो तुमसे कुछ छीनना चाहते थे लेकिन तभी भी तुम बच गए। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलता है यार क्या बातें करे हो, तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है कि एल्डर यहाँ
आप यहाँ के एक इंस्पेक्टर हैं, तब पर भी यहाँ के बच्चे से बात कर रहे हैं। क्या आप ये इस बच्चे के साथ कोई मिली-जुली साबित तो नहीं है? कहा जाती है तीनों एल्डर वहाँ पे आ गए होते हैं, जो कि बोल रहे कि यार क्या ये जो बच्चा है तुम उसमें अपने जो फेवरेटली ली वो दिखा रहे हो? आखिर तुम्हें नहीं पता है कि जो हमारे इम्पीरियल कैपिटल का रूल क्या है? क्या तुम यहाँ का जो टूर्नामेंट होने वाला है उससे कुछ हार्म पहुँचाने वाले? इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम यान सिंह और ये 7 स्टेज ऑफ मार्शल एम्पायर रेन पर है, जहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जहाँ पे इस बंदे की ऐसी बातें सुनने के बाद जो हमारे एल्डर यंग होते हैं चिल्लाते हुए बोलते कि बच्चे तुम ज़्यादा बकवास बातें करना बंद कर दे। क्या क्या तू साले मेरे इनोसेंस पे यहाँ पे उंगली उठा रहा है? ज़्यादा बातें करेगा तो मैं तेरी जीभ काट कर तेरे मुंह में दे दूंगा। ये सुनने बाद ये जो यान फैन होते हैं चिल्लाते हुए बोले कि कौन जानते ये बंदा साला हमारे दूसरी कंट्री का स्पाई भी हो सकता है। ये हमारे लिए एक डेंजरस कभी ला सकता है। क्या तुम्हें इसे अच्छी तरह से चेक नहीं करना चाहिए? यह सुनने बाद हमारे एल्डर यान भी चिल्लाते हुए बोले कि साले अपने बकवास बात करना बंद कर दे, क्योंकि मुझे भी पता है कि तेरी जो नेफ्यू है तूने उसको बिना चेक किए ही अंदर भेज दिया। क्या वो कोई स्पाई नहीं हो सकता? ये सुनने बाद ही एल्डर यान सिंह बोल रहा है कि मेरे साले तू इतनी ज़्यादा बकवास बातें करे, क्या तेरे को नहीं पता कि जो मेरा भतीजा है वो इंपीरियल कैपिटल के अंदर ही पला बड़ा है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये बंदे के बारे में तुम्हें पता भी नहीं कि ये बंदा आया कहाँ से। इस पर हमें तो थोड़ा बहुत शक तो करना ही बनता है। और बोले कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं सोच रहा हूँ कि हमको इसको बहुत आसानी से बहुत केयरफुली इससे इंस्पेक्ट करना चाहिए और अंदर कुछ लेकर चला जाए, कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दे। ये सुनने बाद हमारा एल्डर बोल दे कि यार देखो मैंने इसको चेक कर लिया और तुम सभी लोग साले सोवेरियन मार्शल पर भी नहीं हो, तुम सभी लोग इसके ऊपर चले गो। और ये बच्चा देखो, ये बच्चा तो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये साला भी सिर्फ सोवेरियन मार्शल पर ही, तब तुम इसको कैसे ऐसे इसके बारे में बातें कर सकते हो। ये सुनने बाद ये एल्डर बोले यार देखो हम यहाँ पर अपनी काम को कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। हम तीनों अपनी जो पावर है उसको बहुत काबू में रख के इस बंदे को चेक करेंगे। ये देखने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं एल्डर यान टेक इट इजी मैन, मैं इन सभी से खुद को चेक करवाने के लिए सामने जा रहा हूँ। ये सुनने बाद ये बोलते यार लेको देखिए, ये देखो ये दोनों तीनों लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो अपना एमसी होता है बोलेगा ठीक है मैं तुम सभी को जो इंस्पेक्शन है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखने के बाद तो जो एल्डर यान होते हैं बोलते क्या यूइन मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा है और ये सभी तीनों लोग मार्शल एम्परर रील पर हैं और ये तीनों लोग एक बार अपनी सेंसेस से इस पर इंस्पेक्ट करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी भी सामना करना पड़ सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है हमारे एमसी के लिए। ये देखते हुए हमारे एमसी बोल रहा है कि एल्डर यान आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन सभी चीज़ों का हैंडल कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी बोल रहा है भाई लोग तुम सभी लोग शुरू हो जाइए। सुनने बात की एल्डर यान फैन बोल रहे ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम बस तुमसे अपनी तुम्हारे जो सेंसेस है उसके ऊपर अपनी सेंसेस को लेंगे और तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बस तुम हमारे क्वेश्चन का सिंपली जवाब दो, उसके बाद तुम ये चले जाओगे। इतना करने बाद जो अपनी सेंसेस होते हैं उससे हमारे एमसी के सेंसेस पर अटैक करता है, दिखाया जाता है उनका जो सेंसेस होता है हमारे एमसी का माइंड के अंदर चले जाता है। तभी जो हमारे एमसी होता है उसके अंदर से एक अटैक निकलता है और ये जो एल्डर यान होते हैं सीधे इसकी तरफ जाने लगते हैं। ये देखने के बाद एल्डर यान घबरा जाता है और इसका पसीने छूट गए होते हैं। ये देखते हुए उसके पीछे वाला जो टकला जॉन सीन्स बंदा होता है वो बोलते हैं कि एल्डर यान आखिर आपके साथ क्या हुआ, कि इतना पसीना क्यों छूट रहा है? ये देखने के बाद एल्डर यान चिल्लाते हुए बोले कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा जो सेंस का पावर है वो कैसे पीछे हट सकता है? क्या ये बच्चा भी सेंस का पावर को अप्लाई कर सकता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो दिखाया जाता है एल्डर यान को बोले कि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर ये जो बंदा है इसका अपने सेंस का पावर का यूज़ करो। ये सुनने बाद तीनों लोग एक साथ मिलकर हमारे एमसी को अपने सेंस का पावर का यूज़ करने लगते हैं। कहाँ दिखाया जाता है बहुत सारी आंखें हमारे एमसी को घूर रही होती है। दिखाया जाता है इन सभी की जो सेंस का पावर होती है हमारे एमसी का कॉन्शियसनेस के अंदर चली गई होती है और हमारे एमसी पर अटैक कर रही होती है। दिखा देते हैं इन सभी एल्डर को, जो कि बोले कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमने यहाँ पर अपनी जो डबल पावर है उसका यूज़ किया और अपनी पावर को और बढ़ाकर यहाँ पर 5 टाइम कर दिया, तब पर भी मैं हम इस बच्चे को कुछ क्यों नहीं पा रहे। दिखाया जाता है मैम से कौन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और इन सभी पर कर देता है। जो कहीं जितने भी बंद होते हैं अपने घुटने पे आ गए होते हैं। दिखाते इन सभी एल्डर को जो कि पसीने छूट गए होते हैं, बोलते कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम तो इसके पावर को भी हैंडल नहीं कर पा रहे और ये बच्चा हमारी पावर कितनी आसानी से हैंडल कर पा रहा है। आखिर इस बच्चे का पावर कितनी ज़्यादा पावर है। अपनी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद जो एल्डर यानफेंग होता है चिल्लाते हुए बोलते कि यार मैं हार नहीं मान सकता हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये वजह सिर्फ मार्शल सोवेरियन पर है। हम यहाँ पर अपनी पावर को 10 गुना बढ़ाकर इस पर अटैक करेंगे। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या तुम सभी लोग का सेंस का पावर हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसको ऐसी बातें करते हुए देखने के बाद तो जो एल्डर यानफेंग होता है, जो एल्डर यान होता है अपने मन ही मन बोलते क्या इन सभी लोगों ने अपनी सेंस का पावर इतनी ज़्यादा बढ़ाकर हमारे एमसी पर अटैक किया, तब पर भी हमारा जो
एमसी इतने ज़्यादा पावरफुल, आखिर ये बच्चे कितने ज़्यादा पावरफुल, आखिर जो इसका सेंस पावर कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोले यार तुम सभी लोग क्यूरियस हो कि मैंने ये जो सेंस पावर इसको मास्टर क्यों किया। तो ठीक है, मैं तुम सभी को बताता हूँ। जब ये जो हांतियांग काउंटी के अंदर मैं गया था और वहाँ पे एक बैटल करा था स्प्लिट हेवन पूल के लिए। हाँ हाँ, वही बैटल जिसके अंदर मैंने एक बंदे को मार दिया था। हाँ, जब मैंने उसको जीता था तब मुझको मौका मिला था कि मैं वहाँ पर जाकर कल्टीवेटिंग कर सकते हूँ, तब दिखाया जाता है वही पर जो हमारे एमसी होते कल्टीवेशन के लिए आ गए होते। हमारे एमसी भी शुक्रिया अदा बोलते हुए अंदर चला जाता, बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सारे सोल क्रिस्टल है, इसकी मदद से मैं अपनी जो सेंस का पावर उसको बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सकता हूँ। इतना कहते हुए हमारे एमसी अपने सिस्टम से बोले, सिस्टम जरा डेवोर करना शुरू कर। इतना सुनने के बाद जो सिस्टम होता है डेवोरिंग को शुरू कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे पावर का डेवोर करते हैं। जब जो अपने एमसी होता है वहाँ की जितनी भी एनर्जी होती है डेवोर करा होता है। जैसे ही ये एनर्जी को डेवोर करते हैं वहाँ पर बहुत सारे भूकंप आ जाता है। वहाँ की जो जमीन होती है बहुत ज्यादा हिल रही होती है। ये देखने के बाद ये लड़की भी घबरा जाते, बोले कि नहीं, मैं अपने बाबू को बचाने जा रहा हूँ। ये देखने के बाद उसका फादर रोकते हुए बोले कि मैं तुमको अंदर नहीं जाना चाहिए। बोल के नहीं, मैं अपने बाबू को बचाऊंगी, यूं नहीं मर सकते। ये देखकर उसका जो फादर होते हैं वो आसपास एक शील्ड को बना लेते हैं और बोल दे कि लगता है कि यून अब मारा जा चुका है। ये देखते बोले कि क्या क्या क्या, यून ऑलरेडी मारा जा चुका है। देवी जो अपने एमसी तो वहां से बाहर निकल कर आता है, बोला कि यार देखो, आप सभी को मैं चिंता करने की कोशिश नहीं, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये देखने के बाद ये बोलते कि यून क्या तुम मरे नहीं। ये सुनकर अपने एमसी बोले, नहीं यार मैं मरा नहीं, बल्कि मैं यहाँ के जितने भी वेन थी उसके अंदर जितने भी एनर्जी मैंने उन सभी को डेवोर कर लिया। यहाँ पे जितने भी सेंस ऑफ पावर थे उन सभी को मैंने डेवोर कर लिया है। ये सुनने के बाद तो ये वो चिल्लाते हुए बोले, क्या क्या क्या, आखिर तुमने क्या किया। अभी बस तुम्हें गए हुए बस 3 मिनट से भी कम समय हो रहा है और तुमने वहां पर जाने के बाद इतनी सारी एनर्जी को एक ही बार में डेवोर कर लिया। आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद हमारे हमसे उन सभी को शुक्रिया अदा करते हुए बोले कि आज आप सभी लोग ये शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना करने के बाद जो अपने हमसे तो वहाँ से चले जाता है। ये देखने के बाद वो बोलते क्या मेरा बाबू यहाँ से जा रहा है। ये देखते हुए ये बोल दे कि हाँ हाँ हाँ, वो बंदे यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यून बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा और बहुत ज़्यादा फेमस बनेगा हमारे तियालू एम्पायर में। वो बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति बनने वाला है। उसके बाद पास्ट का सीन खत्म हो जाते ही दिखा देते इस समय के सीन को, जहाँ पर हमारे एमसी का अटैक कर इन सभी लोग की धज्जियाँ उड़ गई होती है और इन सभी लोग के मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है और अपने घुटने पे आ गए होते हैं और बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। दिखाया जाता है एलोरियन को, जो कि हमारे एमसी से बोल दे कि यार तुमने ऑलरेडी इस मिस्टीरियस सेंस पावर को भी मास्टर कर लिया। यार मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग निकलोगे। और इतना करने के बाद आगे आ जाता है, बोले ठीक है तुम सभी लोग देख लेंगे कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसको बैटल के अंदर जाना दो, वरना लेट हो जाएगा, बैटल खत्म हो जाएगी तभी इसको एंट्री नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी उन सभी को शुक्रिया बोलता हुए अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद ये बंदे की हालत खराब हो गई थी। बोलता है कि यूइन मैं तुम्हें याद रखूंगा और बोलता है कि हे जो हमारा एल्डर तो बोलता है कि यान से क्या तुम इस बंदे से साला रिवेंज लेना चाहते हो। तुम खुद ही कल्टीवेशन को नहीं देख रहे हो कि तुम साला उसे 40 साल बड़े हो, तब पर भी तुम इस बंदे को चैलेंज करोगे, फेस टू फेस तुमसे लड़ाई करोगे और उसको हराने की कोशिश करोगे। साला कुछ तो शर्म करो। ये सुनने के बाद तो एल्डर यान फैन होता है, गुस्सा हो जाता है, बोल कि हाँ मैं तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो फाइट होने वाले इसके अंदर मेरी यान फैमिली से भी बहुत सारे लोग जाने वाले, तब देखो मैं इन सभी इस बंदे को कितने ज़्यादा सफ़र करवाने लो। ये देखकर तो हमारे एमसी बोलते हैं इस बंदे की स्ट्रेंथ इतने ज़्यादा रिमार्केबल है कि तुम्हारे जो फैमिली है इसके सामने कोई भी लोग आ जाए वे इसका सामने ठीक भी नहीं पाएंगे। और इतना कहते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल रहा है कि हैं तुम्हारे फैमिली कोई भी मेम्बर इसको डिफीट नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को मान जाओ, ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश मत करो वरना तुम ही नंगा हुआ। उसके बाद दोस्तों सीन सीटों को दिखाया जाता है बैटल अरीना का सीन को, जहाँ पे एक बंदा होता है जो कि आ रहा होता है और आते हुए इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का जो नाम है वो फैंग है और ये जो बंदा है प्रिंस है तियालू एम्पायर का है। और जब प्रिंस होता है आ गया तो बोल दे कि ठीक है जो बैटल पर जितने भी प्रिपरेशन थी कैसे चल रही। ये सुनने बाद वहाँ पे एक बंदा बोले कि और है ना सब मैंने बताया था कि प्रिपरेशन मौजूदा सी चल रही। यहाँ पर कम से कम 1600 मार्शल आर्टिस्ट आए हुए हैं और आप बस आपकी कमांड की जरूरत है, जब भी आप कमांड करिए जो बैटल वो शुरू हो जाएगा। ये सुनने बाद बोले ठीक है चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। तभी एक बंदा होता है अपने बबू को बजा देता, जैसे ही कि बबू को बजाता है तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है वो बहुत ज़्यादा शुरू होने वाला है। दिखाया जाता है कैडर को जो कि चिल्लाते हुए बोले कि लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम जू है
और मैं ये जो लॉर्ड है तियालू इम्पैक्ट उनके कहने पर यहाँ पर आया हूँ और ये जितने भी जीनियस बैटल होने वाला है उसका मैनेज करने वाला है। इसलिए तुम सभी लोग मेरी बात को मानोगे, जो भी मेरी बात को नहीं मानेगा इस बैटल से उसको हटा दिया जाएगा। इतना करने के बाद वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और बहुत सारे टोकन को बना देता है। बोला कि ठीक है, जो फर्स्ट राउंड का बैटल होने वाला है तुमको इस टोकन को छीनना है और बताता कि यहाँ पर सिर्फ 400 टोकन है और तुम सभी लोगों की जो संख्या है वो 16 से, बस 400 लोग ही ये टोकन को हासिल कर पाएंगे। जो 400 लोग इस टोकन को हासिल कर पाएंगे वही अगले राउंड में जाएंगे और बाकी सभी लोग यहाँ से नॉकआउट हो जाएंगे। तभी एक बंदा उधर चिल्लाते बोले, क्या तुमने सुना क्या कि ये जो बंदा क्या बोला, यहाँ पर आधा से अधिक लोग यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर ही नॉकआउट हो जाने वाले हैं। ये देखने के बाद दूसरा बंदा ही बोले कि यार ये जो कॉन्टेस्ट है बहुत ज़्यादा क्रूएल कॉन्टेस्ट है। दिखाया जाता है हमारे लिंग जो कि हमारे एमसी से बोलते क्यों तुम्हें संभाल कर रहना होगा। यह सुनने बाद हमारे एमसी बोले यार तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि सीधे जाकर वहाँ पर जितने भी टोकन होता है उन सभी टोकन को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक टोकन को पकड़ने ही वाला होता है। तभी उसके पीछे से आकर एक बंदा उस पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए बंदा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए बोल रहे क्या तुम मरना चाहते हो। इतना करने के बाद उस बंदे को दूर फेंक देता है और बोल रहे कि तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे मेरी चीज़ को छीन सको। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम वी लॉन्ग है और ये ताइचुन सेक्ट से बिलोंग करता है। इस बंदे को ऐसा अटैक करते हुए देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो खुद से बात करते हुए बोलते हैं कि ये सच में टॉप 3 जो ग्रेट सेक्ट है उसमें से एक का डिसेबल होना डिजर्व करता है क्योंकि इसके पावर भी बहुत ज़्यादा। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा भी इससे हमें बढ़ता है। तभी ये बंदा बोलता है कि चलो यार ये देखते हैं कि ये जब इसका ये पावर है ये शुरू से लेकर अंत तक इसको ऐसे मेंटेन कर पाता है या फिर हार मान जाता है। ये सुनने के बाद ये बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी दिखाया जाता है एक और बंदे का जो कि बोलता है यार इस बार का जो कंपटीशन होने वाला है ये पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये देखने में हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि आखिर आगे तक क्या होता है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि यार तुम्हें नहीं पता है कि इस साल ये जो यान फैमिली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली बन चुकी है। वो साल इससे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेंगे और वही टॉप 3 के अंदर आएंगे। तभी हमको यान वांगचियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करके एक बंदे को हरा देता है। बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम हमारी यान फैमिली से कुछ भी चीज़ छीनने की कोशिश कर रहे हो, साले तुम तो मरना चाहते हो। इतने कहने के बाद उस बंदे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया होता है। तभी एक और बंदा बोल रहा है क्या तुम्हें नहीं पता कि जो यान फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रेट फैमिली है और लेकिन यहाँ पर जो वी फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में। मुझे लगता है कि उसके पास भी ये चांस है कि वो इस बैटल को जीत सके। उसके बाद कुछ और बंदे को दिखाया जाता है जो कैसे ही फाइट करते हैं। तभी सीन शिफ्ट इन सभी की तरफ आ जाता है जहाँ पे एक जो बंदा होता है अपने नाक का चौक करते हुए बोलता है यानी खुश होता है बोलता है कि तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि जो हमारी यान फैमिली होगी वही उसी का जो मेंबर है वो टॉप 3 के अंदर आएंगे। तभी एक और बंदा चिढ़ाते हुए बोला क्या तुमने उस बंदे को देखा, मैंने तो उसे इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बहुत सारे लोग कैसे ही काट पीट का आगे निकल जाता है और एक बंदे के सामने जाते हुए बोल रहा है कि तुम सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल पहुंचा रहे हो। इन सभी को हमारे एमसी को ऐसे बंदे को पीटते हुए देखने के बाद तो वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। बोल दे क्या इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को एक ही बार में हरा दे वो भी अपने सिंगल स्ट्राइक से, ये कितना ज़्यादा औसम था। वहीं पर दिखाया जाता है किंग को यानी प्रिंस को जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहे कि आखिर ये कौन है। ये सुनने के बाद उसका जो टोटा होता है बताता है कि योर मैजेस्टी ये एक यंग मैन है जो कि क्योंगियान काउंटी के अंदर से आया है और ये जो कि अनगुन सेक्ट है उससे बिलोंग करता है और ये वही के एक डिसेबल है। ये सुनने के बाद तो जो हमारी प्रिंस होता है वो भी बोल दे कि ओह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसेबल है और इसका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। चलो देखते हैं कि आखिर अभी तक ये क्या करता है। तभी एल्डो को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को रोक देता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जो एल्डर होता है सभी को कंग्रेचुलेसन करते हुए बोल रहा है कि तुम सभी लोग फर्स्ट राउंड के बैटल को जीत सको, इसलिए तुम सभी लोग जाकर थोड़ा बहुत आराम कर लो, उसके बाद तुम सभी लोग जो आगे का बैटल होगा उसमें तुम लोग आओगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। तभी दिखाई जाती है हमारी प्यारी लिंक को जो कि हमारे एमसी के पास आते हुए बोलेगी यार तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, सक्सेसफुली तुमने फर्स्ट राउंड को जीत लिया, इसलिए अब तुम नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझको भी आसानी से जीत पाओगे। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं यार ये ज़्यादा कुछ नहीं था, तुम मेरी ज़्यादा ही कुछ तारीफ़ कर रही हो। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बूढ़े के सामने झुका हुआ होता है। बोलता है कि ब्रदर रुकिए रुकिए मैं सच बता रहा हूँ। उस बंदे का नाम यून है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। उसने हमारी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला है और उसने बोला है कि वही साल का चैंपियनशिप का जो भी जीतेगा। ये सुनने के बाद एक टकला बंदा बोल रहा है कि क्या 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 वो इंपीरियल कैपिटल के अंदर आकर हमारी फैमिली के बारे में इतनी बुरी भली बातें कर सके, आखिर उसके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है, वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है। तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये जो बंदा है ये
मास्टर है यान फैमिली का और इसका नाम यान कुन है और ये 4th स्टेज ऑफ मार्शल एम्पायर रिन पर पहुंच चुका है, जहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बोलता है कि इन केस में क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए? जाओ उस बंदे को मार दो बिना किसी हेजिटेशन के। वो बंदा यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। ये देखने के बाद तो यहाँ पर दिखाया जाता है वो यान वांगटियान का, जो कि बोलता है कि अंकल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद बोलता है कि फादर मैं उसका जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। तब एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोला है तुम सभी पार्टिसिपेट सब लिया पा चुके हो ना, तो तुम लोगों ने अपनी जो स्ट्रेंथ है बहुत मुझे अच्छी तरह से दिखाया, इसलिए जो सेकंड बैटल होने वाला है उसमें तुम सभी लोग जाने वाले हो। उसके बाद ये जो एल्डर होता है अनाउंसमेंट करता है कि ये जीनियस बैटल होने वाला है, ये पिछले साल से अलग बैटल होगा क्योंकि इसमें कोई तुमको स्क्वायर रिंग के अंदर जगह फाइट नहीं करना है। इतना करने के बाद वो अपने एनर्जी से कुछ करने लगता है, बोलता है कि तुम सभी को जाना है मिस्टीरियस सीक्रेट रिल में, जो कि एंशियंट सीक्रेट रिल भी है, जिसको बोला जाता है तियानु। और ये हमारे तियानु का सबसे खतरनाक सीक्रेट रिल है, तुम सभी को वहीं पर जाना है। इतना करने के बाद अपने पीछे एक पोर्टल खोल देता है। जैसे ही पोर्टल खोलता है सभी देख के उस चौंक देते हैं। तभी जो एल्डर बताने लगता है कि ये जो पोर्टल है इसके अंदर तुम्हें जाना है, क्योंकि ये हमारे तियानुओ फैमिली का जो रॉयल फैमिली है उसी का एक ट्रेजर है और ये इसको बोला जाता है ग्रीन स्पिरिट रिल। ये स्पिरिट रिल इतनी ज़्यादा बड़ा है कि तुम इसके अंदर जाकर कुछ भी कर सकते हो। और इस स्पिरिट रिल को हमारे रॉयल फैमिली का एक ओल्ड एस्टर ने खोला था और इसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर, मिस्टीरियस पैलेस, मिस्टीरियस हब्स, बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। और यहाँ पर कम से कम 10,000 से अधिक 7th रैंक के डिमोनिक बिस्ट है। और यहाँ पे एक सिल्वर वाइट शेप टाइगर भी रहता है जो कि ये जो पूरा एरिया है उसके अंदर राज करता है। और उसके बाद बताता है कि जब तुम ये जो ग्रीन स्पिरिट रिल में पहुंच जाओगे तो तुम सभी को वहाँ पर डेमोनिक बिस्ट को मारना होगा, जिसके अंदर से तुम्हें डेमोनिक एलेक्जर मिलेगा। और तुम सभी को 24 घंटे के अंदर बहुत सारे जो डेमोनिक एलेक्जर है उसको कलेक्ट करना होगा। और ये जो वैल्यू है डेमोनिक एलेक्जर का वही तुम्हारी जो फाइनल रैंकिंग होने वाली है उसको एवेलुएट करेगी। और उसी से तुम्हें पता चलेगा कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, ये डेमोनिक एलेक्जर को देखने के बाद ही। उसको बताता है कि ये जो टोकन तुम लोगों ने अपने हाथों में पकड़ा है, ये टोकन ही तुम्हें बता देगा कि तुमने आखिर कितने डेमोनिक एलेक्जर को ग्रैब किया। इस टोकन पर नंबर लिखा आ जाएगा तुमने एक डेमोनिक क्रिस्टल को लिया है या फिर 2 डेमोनिक क्रिस्टल को लिया। इसकी मदद से तुम अपने खुद का रैंकिंग को भी देख सकते हो। उसके लिए बताता है कि तुम सभी लोग को ज़्यादा पॉइंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा जब डेमोनिक क्रिस्टल इकट्ठा कर लोगे तो ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इस पर तुम्हारी रैंकिंग को भी दिखा दिया जाएगा, जो कि बाहर बैठे लोग देख पाएंगे कि आखिर तुमने कितने सारे डेमोनिक क्रिस्टल को लिया है। और हाँ, तुम सभी को एक बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ डेमोनिक एलेक्जर को ही एवेल्युएशन दिया जाएगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर बहुत सारे तुम्हें मटेरियल मिल सकते हैं, जैसे कि तुम्हें हब मिल सकता है या फिर ट्रेजर मिल सकता है। उन सभी ट्रेजर को तुम ले सकते हो, लेकिन तुम सभी को डिमोनिक बिस्ट को तो मारना ही होगा। जो डिमोनिक बिस्ट को मारने के बाद ही तुम वहाँ पर जितने भी सारे एलेक्जर होगा उन सभी को ले पाओगे। जब डिमोनिक बिस्ट को मारोगे तो वहाँ पर डिमोनिक एलेक्जर मिलेगा, उसी से ही तुम सभी लोग आगे बढ़ पाओगे। और हाँ, ये सोच रहे हो कि तुम डिमोनिक बिस्ट के अलावा और किसी चीज़ का वहाँ पर उपयोग करोगे तो इस बारे में भूल जाओ। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की भी की तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और एक और मेन बात, तुम इसके अंदर जाकर किसी को जान से नहीं मार सकते हो। अगर तुमने किसी को जान से मारा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट झेलना होगा। उसके बाद तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, बोलता है क्या हुआ, अब किसी और को नहीं मारना है तो मैं तुम ही वहाँ पे यांग वांगटियान को कैसे मारूंगा, जिसको मुझे झांग वी ने मारने के लिए बोला था। झांग वही को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की तरफ देख रही होती है और मनी मन में बोल रही होती है कि यूएन, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरे जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करने से कैसे करोगे इन सभी खतरनाक रूल के देखते हुए। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो यह होती है बोलेगी यहाँ पर तो बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि यहाँ पर जाने वाले हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने सारे पावरफुल लोग आ जाएंगे। दिखाया जाता है मेलिंग को जो कि अलग ही नशे कर रही होती है, जो कि बोलते हैं कि यून को देखो यून टीवी पा रहा है। दिखाया जाता है मैंसी को जो कि एक प्रोजेक्शन पा रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये प्रोजेक्शन को देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है। इसके मदद से हम अंदर की चीज़ें देख सकते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम उनका रियल टाइम लोकेशन को भी देख सकते हैं कि
कि आखिर वे कहाँ पर है। दिखाया जाता है हमारी क्वीन को, जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोल दे कि हाँ ये अलाउ करते कि बाहर बैठे लोग यहाँ पर टीवी की तरह उसका देख सके कि आखिर अंदर हुए सभी लोग क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं पे एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोले भाई वहाँ पर देखो, वहाँ पर जो यान वंटियान वहाँ पर बहुत सारे बिस्टों को मार दिया। आखिर उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा कैसा है, आखिर उतनी इतनी आसानी से वहाँ पे इतने सारे बिस्टों को कैसे मार दिए। दिखाया जाता है यान वंटियान को, जो कि वहाँ पे बहुत सारे डेमोनिक बिस्ट को मार होते हैं। बोल रहे थे कि तुम सभी 7 रिंग का डेमोनिक बिस्ट, तुम सभी लोग मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इतना करने के बाद उन सभी को मारते हैं, उन सभी को डेमोनिक जो एलेक्सर होता है उसको ले लेता है। ये देखते हुए बाहर बैठे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, साला मैंने नहीं सोचा कि इतनी आसानी से इतने सारे डेमोनिक बिस्टों को मार देगा। तभी दिखाया जाता है एक और बंदे को, जो कि यान वन ज्ञान यानी फादर को उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले वो देखो वो थी यान फैमिली का मास्टर यान कौंसी। जब दिखाया जाता है यान कौंसी को, जो कि अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ ये रीना ग्रीन स्पीटली में बहुत ज़्यादा बड़ा है साला, यहाँ पर बहुत आसानी से तुम्हें डेमोनिक जो क्रिस्टल है वो तुम्हें मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम्हें डेमोनिक बीस्ट ढूंढना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो ओपोनेंट होंगे उन सभी डेमोनिक बिस्टों को हासिल कर सकते हैं और उन सभी बिस्टों को मार कर उनकी संख्या कम कर सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे अपनी तरकीब को आजमाया। तरकीब को आजमाने के बाद एक जो मैप है मुझको मिला हुई, वो जो मैप है मैंने अपने उसको बेटे को दे दिया, जिसकी मदद से वहाँ पर जाकर आसानी से जो डेमोनिक बीस्ट का हाइड आउट होगा उसको ढूंढ लेगा और वहीं पर जाकर उन सभी को अटैक करके उन सभी को मार सकता है और मार देगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। जेका जो मेरा बेटा है वही फर्स्ट रैंक पाएगा, उसका जो फर्स्ट रैंक है उसको कोई और नहीं छीन सकता। इस बार का जो विनर होगा वो हमारी यान फैमिली का मेंबर ही होगा। तभी एक और बंदा इशारा करते हुए बोले कि ये जर यून के देखो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। ये देखने के बाद ये जो मास्टर होता है वो भी हमारे में एमसी की तरफ देखने लगता है। जहाँ पर जो अपना एमसी होता है बहुत सारे डेमोनिक बिस्टों को मार दिया होता है, उन सभी को मारते हुए बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून है तुम लोगों के लिए कि जो तुम लोग मुझसे मिले, तुम लोग अगर मुझसे नहीं मिले होते तुम लोग अभी जिंदा होते। और हमारे एमसी को ऐसे डेमोनिक बिस्टों को मारते हुए देखने के बाद तो बाहर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसका जो नज़र होता है एक फ्लावर की तरफ जाता है, उस फ्लावर को देखते हुए हमारे एमसी बोलता है कि ये तो वायलेंट सनफ्लावर है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लावर है, इसको इसको लेने के बाद मैं अपनी पावर को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैंने इसको ढूंढ लिया। तभी जो ये देखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ काउंटिंग करने लगते हैं, बोले क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पर मैंने देखा कि 15 मिनट के अंदर इतने बहुत सारे 7th 8th टीयर के स्पिरिचुअल हब, स्पिरिचुअल मटेरियल, वॉलेंट ड्रीम के फ्रूट, बहुत सारी चीज़ों को इसने हासिल कर लिया। आखिर ये बंदा कितने ज़्यादा लकी किया क्योंकि इसके रेयर रेयर मटेरियल मिल रहे। दिखाया जाता है यान फैमिली का मास्टर को, जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलते कि जामिट ये बंदा तो बहुत ज़्यादा लगी कि इसको साला इतनी खतरनाक चीज़ें मिल पा रही है। मैंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाई जिसकी मदद से मैं अपने बेटों को मदद कर पा रहा हूँ बिना किसी मत के भी। ये बंदा कितने ज़्यादा लकी हो रहा है। और हमारे एमसी दोस्तों कोई लक होकर नहीं चल रहा है, ये चल रहा है सिस्टम का ज़्यादा, क्योंकि सिस्टम को पता ही है कि वो जहाँ आसपास जितने भी ट्रेजर होते हैं उसके बारे में हमारे एमसी को बता देता है। कोई भी डेमोनिक बीस्ट होता है उसके बारे में भी हमारे एमसी को बता देता है। जहाँ पर हमें एमसी का जो सिस्टम होता है उसका बताता है कि एक न्यू डेमोनिक बीस्ट के ग्रुप को ढूंढा गया है, अगर आपको जाना है तो जल्दी से चले जाइए साउथ वेस्ट में। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी खुश होता है और ऐसे उसका सिस्टम बहुत सारे जवाब होता है उसके बारे में बताता है। इसको देखते हुए हमारे एमसी बोल रहा है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है, इसकी मदद से मैं बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकता हूँ। ये जो ग्रीन स्पिरिट में ये मेरे लिए खजाना होने वाला है। उसके बाद सिस्टम उसको और सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं यार मुझे डेमोनिक बिस्ट तो कभी भी ढूंढ सकता हूँ जिसकी मदद से मैं डेमोनिक इरेजर हासिल करूँगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पास अभी समय है तो यहाँ पे मैं जाकर ये जो यहाँ से जितने भी रेयर मटेरियल उन सभी को हासिल कर लेता हूँ। उन सभी को हासिल करने के बाद जो अपनी कल्टीवेशन है उसको बढ़ा दूंगा और अपनी सिस्टम की मदद से मैं उन्हें आसानी से रिफाइन भी कर सकता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा होगा। सबसे पहले मैं यही काम करूँ। तो जो इसका सिस्टम होता है उसको बताता है कि यहाँ पर एक ग्रेड 8 का मटेरियल को ढूंढा गया है जो कि है ब्लू बेल। आप उसको जाकर जल्दी से ढूंढ सकते हैं, जो कि आपसे नॉर्थ वेस्ट में 60 फीट के दूरी पर मौजूद है। ये देखते हुए हमारे हमसे बोले गए है मुझे एक और मटेरियल मिल गया, चलो अभी ये जो मटेरियल है इसको ही अगला टारगेट बनाते हैं। और हमारे हमसे को ऐसे मटेरियल को हासिल करते हुए देखने के बाद जो मेरी लिंक होती है बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। हम बोल दे कि ये देखो मेरे बाबू कितना अच्छा काम कर रहे। वापस जाकर ऐसा लगा कि वो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर रहे, इस बार का तो चैंपियनशिप मेरा बाबू ही बनेगा। ये देखते हुए यह भी बोल दे कि यार वो जरा केयरफुल तो देखो, वहाँ पर ये जो टॉप रैंकिंग में दिखा रहा है वहाँ पर तो ये हीज वाई और दिखाया जाता हमको वीडियो जो कि 78 जो पॉइंट है उसको हासिल कर ले वो फर्स्ट प्लेस पे मौजूद है। और ऐसे करके बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कि ऐसे ही
प्लेस होता है उस पर मौजूद रहता है। इसको देखते हुए जो हमारे लिंग होते हैं बोल दिए कि यार वी आखिर ये कौन जिसने इतनी आसानी से इतने सारे जो डेमोनिक क्रिस्टल है उसको हासिल कर लिया। आखिर इसको इतने सारे डेमोनिक लेजर कैसे मिला कि जो साला ये फर्स्ट सेकंड रैंक से फर्स्ट रैंक पे चल गए, ये तो बहुत ज़्यादा लकी है। और आखिर हमारे जो यून है वो कहाँ पर है? ये देखते हुए हमारी जो लिंग होती है क्वीन होती है वो बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम देखो मेरा बाबू क्या करे, वो यहाँ पर जाकर सारा मटेरियल कलेक्ट करे, वहाँ पर बिस्टो से फाइट नहीं कर पा रहा है। ये देखते हुए तो हमारी जो लिंग भी होती है बोलती है कि हाँ यार तुम सही बोले। तभी दिखाया जाता है हमको एक और बंदे को जो कि हंसते हुए बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको जो कि डेमोनिक एलेक्सर को हासिल किए हुए हैं, तो मैं उनसे ही छीन कर ये जितने भी डेमोनिक बीस्ट है उन सभी को हरा सकता हूँ। और उन सभी को हराने के अलावा यहाँ पर जितने सारे लोग हैं उन सभी से मैं डेमोनिक एलेक्सर को भी छीन सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका होने वाला है। और ऐसे करके इस बंदे ने बहुत सारे जो डेमोनिक एलेक्सर है उसको हासिल किया है। और ये डीवीई है, यही बंदा है दोस्तों जहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को मार कर उनके पास से जितने भी डेमोनिक एलेक्सर होते हैं उन सभी को हासिल कर लिया होता है। बोल रहा है कि ये सभी लोग लूजर हैं, इन सभी लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि यहाँ पे इतने सारे डेमोनिक एलेक्सर को अपने पास ले घूमे, इन सभी से तो मैं छीनूंगा और मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा। दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है बहुत सारे जितने भी डेमोनिक एलेक्सर होते हैं उनको अपने पास रखता है और पास रखते हुए बोल रहा है कि चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ और लोग हैं उस डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे वहाँ से जाकर कुछ और लोगों से छीनना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इविल से स्माइल करते हुए बोलता है कि अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में डेमोनिक इरेजर को लेने के बाद है मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया हूँ, ये इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और इसको ऐसा तरीका आजमाते हुए देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए होते और बोलते कि साले वीडी साला कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी खतरनाक टेक्निक को आजमा रहा है, ये साला तो कुत्ता है, कमीना छुछुंदर का बच्चा है। ऐसे करके इस बंदे को बहुत सारे गालियाँ दे रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है एक और बंदे को जो कि बोला कि योर मैजेस्टी। ये सुनने के बाद इसको योर मैजेस्टी बोलिए कि चलो देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है, अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि वहीं पे आ गया होता है, जो कि एक जौहर होता है उसका हासिल कर लेता है, जो कि बोलता है कि यार ये जो ग्रीन स्पीड रील में बहुत ज़्यादा अच्छा पहले से। तभी हमारे एमसी को सामने की तरफ कुछ महसूस होता है, सामने की तरफ हमारे एमसी जाता है, देखते हैं कि गिलहरी को जुगती को फ्रूट खा रही थी। वहीं पे एक बंदा होता है उसके नीचे जो कि खून खास रहा होता है और उसके सामने कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि वी यून लोंग तुम ताइजुन सेक्स हो ना, तो जल्दी से तुम हमारा जो सेक्ट है हमारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास जो भी चीज़ें वो हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे हे। उसके बाद दिखाया ज़्यादा हेडर को जो कि बोलता है जेल्टे लेडीज एंड जेंटलमैन तुम सभी मेरे रूल को ध्यान से सुनो, क्या मैंने शुरू से अंत तक बोला है। तो दिखाया जाता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो निकलने लगती है। ये देखने के बाद बाहर बैठे लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, और जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सीधे जाकर ये जो स्पिरिचुअल रिल्म होती है इसके अंदर जाने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों ये होता है वीडियो खत्म। और अभी तक दोस्तों जितना भी चैप्टर आया हुआ था मैंने सभी चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया। 1 महीना हो गया अभी तक इसका कोई नया चैप्टर नहीं आया हुआ है। जैसे कि इसका कोई नया चैप्टर आएगा मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा मांगा सुनना है तो मैं उसको ही एक्सप्लेन करूँगा। आप जैसे मांगा को मुझे रिकमेंड करेंगे मैं उसको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।